नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी क्लास में हम लेके आ चुके हैं हरियाणा जीके का जो हरियाणा में जो प्रथम कोई भी मशहूर चीज़ या कोई व्यक्ति थे उनके बारे में जो हम अपनी क्लास को हमने बीच में पीछे छोड़ा था, अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं। हरियाणा के प्रथम संत किन्हें कहा जाता है? हरियाणा के प्रथम संत जो है वो संत दादू दयाल जी को कहा जाता है, जिनका जन्म सन 1544 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है सन 1603 ईस्वी में नरैना जयपुर राजस्थान में हुई थी। संत दादू दयाल जी जो थे ये भक्ति काल जो मध्यकाल को ही भक्ति काल भी कहा जाता था, उसी के संत थे। इन्होंने हरियाणा में निर्गुण भक्ति वो जिसमें ईश्वर को निराकार मानने वाला एक जो भक्ति संप्रदाय होता है, उस निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। संत दादू दयाल जी ने अपने उपदेश जो है वो ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा में दिए थे। इनके विचार कबीर दास जी से मिलते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो दादू वाणी या दादू ग्रंथावली में संग्रहित हैं। हरियाणा का जो हमारा जो रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और नूह क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इनका अच्छा खासा प्रभाव था। तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के बारे में बात करें तो श्री उदय भानु हंस जी जो थे वो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1926 को डेरा दीन पनाह, मुजफ्फरगढ़, जो पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 26 फरवरी 2019 को हरियाणा के हिसार में हुई थी। प्रमुख रचनाएं जो हैं उदय भानु हंस जी की, उनमें ये जैसे हंस मुक्तावली, भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सिपाही, देश श्याम में देश हरियाणा, ये सब उदय भानु हंस जी की प्रमुख रचनाएं हैं। उदय भानु हंस जी को 2006 में हरियाणा सरकार ने सूर सम्मान से, जो सूर पुरस्कार जिसको आजकल सूर सम्मान कहा जाता है, उससे भी सम्मानित किया था। 2009 में इनको हरियाणा सरकार ने हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान दिया था। हरियाणा में उर्दू भाषा के प्रथम राज्य कवि की बात करें तो अनूप चंद आफ्ताब जी जो हैं वो हरियाणा के उर्दू भाषा के प्रथम और अंतिम भी वही हैं। अंतिम और प्रथम दोनों ही अनूप चंद आफ्ताब जी हैं। इनको कब घोषित किया गया था? 28 मार्च 1967 को इनको उर्दू भाषा के प्रथम राज्य कवि घोषित किया गया था और इनके बाद किसी को, दूसरे व्यक्ति को किया नहीं गया, तो इसीलिए इन्हें प्रथम एवं अंतिम राज्य कवि उर्दू की संज्ञा भी दी गई है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्यारा वतन हमारा, मुरक्का-ए इबरात, जज्बात-ए आफ्ताब, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं को हमें एक एक रचना को बड़े ही ध्यान से याद करना है, क्योंकि कई बार हमने पेपर में देखा है कि किसी भी एक रचना या एक कविता या किसी भी एक लेख का नाम दे देते हैं और उसमें पूछ लेते हैं कि ये लेख किसके द्वारा लिखित है। तो हमें इनको स्किप नहीं करना है, हमें इनको बड़े ध्यान से याद करना है। अनूप चंद आफ्ताब जी का जो जन्म है वो 13 अप्रैल 1896 को पानीपत में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 9 फरवरी 1968 को पानीपत में हुई थी। हरियाणा के प्रथम सूफ़ी कवि की बात करें तो शेख मोहम्मद तुर्क जी जो हैं, उनको हरियाणा के प्रथम सूफ़ी कवि माना जाता है। और इनका जन्म, ये माना जाता है कि हरियाणा के गुरुग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये हरियाणवी और फ़ारसी मिश्रित भाषा में अपनी रचनाएं करते थे, शेख मोहम्मद तुर्क जी। हरियाणा के सर्वोच्च साहित्य सम्मान की बात करें तो सूर सम्मान, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसी सूर सम्मान को हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान माना जाता है। हरियाणा के सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें तो जो भीम पुरस्कार है, भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार में पिछले 4 वर्षों में जिस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन खिलाड़ियों को ये सम्मान दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? इसमें 5 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है, एक भीम की प्रतिमा होती है, एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक ब्लेजर और अन्य कुछ सहायक उपकरण जैसे टाई हो गया, अगर किसी महिला ने अच्छा योगदान दिया है तो उसके लिए स्कार्फ जो हो गया, जो इसमें दिए जाते हैं। यह सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है। हरियाणा के सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार की बात करें तो राज्य शिक्षक पुरस्कार जो है वो हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है। यह राज्यपाल द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। इसमें 1 लाख रुपये, एक रजत पदक, एक प्रशस्ति पत्र और शॉल दिया जाता है। हरियाणा के सर्वोच्च कृषि पुरस्कार की बात करें तो चौधरी देवीलाल पुरस्कार जो है हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है। हरियाणा के सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार की बात करें तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार जो है वो हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार है।
हरियाणा के सर्वोच्च उर्दू भाषा के सम्मान की बात करें तो अल्ताफ़ हुसैन हाली पुरस्कार जो है ये हमारा उर्दू भाषा का सर्वोच्च सम्मान है। तो अब अल्ताफ़ हुसैन हाली जी का नाम आया है तो इनके बारे में भी हमें कुछ बातें पता करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के एक कवि थे। इनका जन्म 1837 ईस्वी में पानीपत में हुआ था, 11 नवंबर 1837 को। इनकी जो मृत्यु है वो 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में हुई थी। इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो मुसद्दस ए हाली, यादगार ए गालिब, हयात सादी, हयात जावेद, मजलिस उली नशा, तिरिया के मजमूम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि एक एक रचना को हमें पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना है कि इसके लेखक या इसके कवि कौन हैं, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में हमने देखा है कि कोई भी रचना आज आ ही जाती है। लगभग एग्ज़ाम में एक आध रचनाएं आ ही जाती हैं, तो इनको छोड़ के एग्ज़ाम में जाना एक भूल साबित हो सकती है हमारे लिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली के परिवार के बारे में बात करते हैं। इनके पिताजी का नाम इजाद बख्श था, माता का नाम इम्ता उल रसूल था। इनके माता पिता का देहांत जल्दी हो जाने के कारण इन्होंने इनकी शादी जो मतलब इनको जल्दी शादी करनी पड़ेगी। इनकी धर्मपत्नी जो थी उनका नाम इस्लाम उल निसा था। माता पिता के देहांत के कारण जब इनकी शिक्षा अच्छे से न चल पाई तो उसके बारे में इन्होंने एक अपनी रचना हाली की कहानी, हाली की ज़ुबानी में भी लिखा कि 1.5 बरस दिल्ली में रहते हुए मैंने कॉलेज को कभी आँख से देखा भी नहीं। ये जो लाइन है, इस लाइन को हमें बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बसा लेना है कि 1.5 बरस दिल्ली में रहते हुए मैंने कॉलेज को कभी आँख से देखा भी नहीं, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनका चांस रहता है कि ये रचनाएं किससे संबंधित हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली जी को नव जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। हरियाणा के प्रथम उपन्यास की बात करें तो झाड़ू फिरी जो उपन्यास है, जो राजा राम शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है, वो हरियाणा का प्रथम उपन्यास माना जाता है। झाड़ू फिरी, फफा कुट्टनी, ये राजा राम शास्त्री जी के 2 उपन्यास हैं। एक तीसरा उपन्यास भी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझणिए की मर, ये डॉक्टर श्याम सखा जी का उपन्यास है। राजा राम शास्त्री जी जो हमारे कवि हैं, इनका जन्म 27 दिसंबर 1918 को हिसार के टोहाना में हुआ था, जो टोहाना वर्तमान समय में फतेहाबाद जिले में। राजा राम शास्त्री जी जो हैं उन्होंने सन 1963 में हरियाणा लोकमंच की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 6 नवंबर 2002 को हुई। तो ये कुछ बातें हमें राजा राम शास्त्री जी से संबंधित हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी है। डॉक्टर श्याम सखा जो हैं उनका जन्म 1948 ईस्वी में रोहतक से में हुआ था। ये हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका हरिगंधा है उसके मुख्य संपादक भी रहे हैं। इनका एक प्रमुख काव्य संग्रह है एक टुकड़ा दर्द। तो अब इस एक टुकड़ा दर्द को हमें अपने दिमाग में इस प्रकार से बिठा लेना है कि इस एक टुकड़ा दर्द का और इसके लेखक जो इसके कवि जो हैं डॉक्टर श्याम सखा जी, इन दोनों का नाम हमारे दिमाग में हर समय रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास रियाज ए दिलरुबा को माना जाता है, जिसके लेखक मुंशी लाल गुमानी जी थे, जिनका संबंध रोहतक से है। हरियाणा की प्रथम कहानी की बात करें तो लड़की की बहादुरी, जो पंडित माधव प्रकाश मिश्र द्वारा लिखी गई है, उसको हरियाणा की प्रथम कहानी माना जाता है। हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही की बात करें तो बाबू मुरलीधर जी, जिनको हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही माना जाता है। हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही की बात करें तो चांद बाई जी, जिनका संबंध सिरसा से है, उनको हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही माना जाता है। हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग कवि की बात करें तो मीर जाफर जट्ठाली जी को हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि माना जाता है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका की बात करें तो हरियाणा शोध पत्रिका, इसको हरियाणा की प्रथम पत्रिका माना जाता है। हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र की बात करें तो हरियाणा समाचार पत्र, जो झज्जर से संपादित किया गया था, जिसके संपादक पंडित दीनदयाल शर्मा जी हैं और इसका संपादन वर्ष 1863 में किया गया था। ये हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। हरियाणा के प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो जैन प्रकाश, जो जियालाल जैन द्वारा 14 नवंबर 1884 को संपादित किया गया था, इसको हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र माना जाता है। हरियाणा के प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र की बात करें तो हरियाणा केसरी जो समाचार पत्र है, उसको हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र माना गया है। और मासिक समाचार पत्र की बात करें तो हरियाणा का जो प्रथम मासिक समाचार पत्र है रंगीला मुसाफिर, जो 1950 में प्यारेलाल जी ने निकालना शुरू किया था, उसको हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र माना गया है। हरियाणा के प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो हरी भूमि जो अखबार है, जो रोहतक से निकाला जाता है, ये
हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है। एक एक शब्द को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। जैसे मतलब हरियाणा के कोई प्रथम समाचार पत्र है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र है, कोई राष्ट्रीय दैनिक है। एक एक शब्द से इनके आंसर्स जो हैं वो बदल जाते हैं, तो हमें एक एक शब्द की ओर ध्यान देकर ही इन क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा। हरिभूमि जो समाचार पत्र है ये 5 सितंबर 1996 को शुरू हुआ था। उस समय ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, लेकिन नवंबर 1997 में इसे दैनिक समाचार पत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और इसके प्रकाशक की बात करें तो ये हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी का ये हरिभूमि समाचार पत्र है। तो ये थे हमारे जो हरियाणा की जो प्रथम कुछ मशहूर चीज़ें थी उनके बारे में हमारी आगे की क्लास। और अब कल से हम हरियाणा की हिस्ट्री शुरू करेंगे, मतलब हमारे हरियाणा का कैसे गठन हुआ, उसके लिए क्या प्रोसेस हुई। तो कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम हरियाणा की हिस्ट्री शुरू करेंगे। और मतलब इस तरीके से हम हिस्ट्री शुरू करेंगे कि हमें बाकी और किसी दूसरे सोर्स की ज़रूरत ना रहेगी। मतलब जैसे हम कल हिस्ट्री में हम सच्चर फार्मूला शुरू करेंगे, तो हम सच्चर फार्मूले से मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार से सच्चर फार्मूला लेके आऊँगा कि मतलब आपको जगह जगह अलग अलग क्लासेस, अलग अलग किताबें, उनमें पढ़ने की ज़्यादा वो ज़रूरत ना रहे कि मैं हर जगह से उसके बारे में मुझे जो भी डिटेल मिलेगी वो सब लेके इकट्ठा करके एक सच्चर फार्मूला पे कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में रियल में काम आ सके। ये नहीं कि आप लोग वीडियो देखते रहें और सच्चर फार्मूला के बारे में जब क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपको मिले ही नहीं। इस प्रकार का काम हमें नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। जय हिंद।